रामदेव जी महाराज का जन्म वैष्णव भक्त अजमल जी के घर मिनलदे की कोख से हुआ था। अजमल जी किसी समय दिल्ली के सम्राट रहे एवं अनंगपाल तंवर के वंशज थे। बाद में वे आकर पश्चिमी राजस्थान में निवास करने लगे। अजमल जी भगवान द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त थे। कई सदियों पहले समुद्र द्वारा निगल ली गई द्वारिका अरब सागर के तल पर स्थित थी। निडर राजा ने भगवान से मिलने के लिए समुद्र में गोता लगाया। राजा के समर्पण और विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया। राजा ने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। प्रभु ने राजा के घर आने का वादा किया। इसके तुरंत बाद शाही जोड़े ने लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने विरमदेव रखा। कुछ वर्षों के बाद भगवान कृष्ण ने एक छोटा रूप धारण किया और विरमदेव के बगल में प्रकट हुए, जो रामदेव जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके लोक गीतों और कथाओं में भैरव राक्षस का वध, घोड़े की सवारी, लक्खी बंजारे का परछा, पांचों पीर का परछा, नेतलदे की अपंगता दूर करने आदि के उल्लेख बखूबी पाए जाते हैं। उनके घोड़े की श्रद्धा से पूजा की जाती है। रामदेव जी महाराज के जन्म स्थान रामदेवरा ही है। यहाँ वे मूर्ति स्वरूप में पूजे जाते हैं। रामदेवरा में उन्होंने जीवित समाधि ली थी और यहीं पर उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी महाराज की समाधि के सामने पूर्वी कोने में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। समाधि स्थल के पास ही रामदेव जी महाराज की परम भक्त शिष्या डाली बाई की समाधि और कंगन है। डाली बाई का कंगन पत्थर से बना है और इसके प्रति धर्मालुओं में गहरी आस्था है। मान्यता के अनुसार इस कंगन के अंदर से होकर निकलने पर सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। रामदेव जी महाराज का जन्म वैष्णव भक्त अजमल जी के घर मिनलदे की कोख से हुआ था। अजमल जी किसी समय दिल्ली के सम्राट रहे एवं अनंगपाल तंवर के वंशज थे। बाद में वे आकर पश्चिमी राजस्थान में निवास करने लगे। अजमल जी भगवान द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त थे। कई सदियों पहले समुद्र द्वारा निगल ली गई द्वारिका अरब सागर के तल पर स्थित थी। निडर राजा ने भगवान से मिलने के लिए समुद्र में गोता लगाया। राजा के समर्पण और विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया। राजा ने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। प्रभु ने राजा के घर आने का वादा किया। इसके तुरंत बाद शाही जोड़े ने लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने विरमदेव रखा। कुछ वर्षों के बाद भगवान कृष्ण ने एक छोटा रूप धारण किया और विरमदेव के बगल में प्रकट हुए, जो रामदेव जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके लोक गीतों और कथाओं में भैरव राक्षस का वध, घोड़े की सवारी, लक्खी बंजारे का परछा, पांचों पीर का परछा, नेतलदे की अपंगता दूर करने आदि के उल्लेख बखूबी पाए जाते हैं। उनके घोड़े की श्रद्धा से पूजा की जाती है। रामदेव जी महाराज के जन्म स्थान रामदेवरा ही है। यहाँ वे मूर्ति स्वरूप में पूजे जाते हैं। रामदेवरा में उन्होंने जीवित समाधि ली थी और यहीं पर उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी महाराज की समाधि के सामने पूर्वी कोने में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। समाधि स्थल के पास ही रामदेव जी महाराज की परम भक्त शिष्या डाली बाई की समाधि और कंगन है। डाली बाई का कंगन पत्थर से बना है और इसके प्रति धर्मालुओं में गहरी आस्था है। मान्यता के अनुसार इस कंगन के अंदर से होकर निकलने पर सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं।